जनता का रक्षक न्यूज चैनल में आपका स्वागत। आपके मोबाइल पर रोज अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज देखें आपके शहर की हर बात। भाइयों नमस्कार। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिकों से मैं निवेदन कर रहा हूं, अजय रघुवंशी, जनता का रक्षक न्यूज चैनल और वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्यक्षेत्र भारत ब्रांच इंदौर शहर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, सवाल केवल मेरा इस शहर का नहीं है, अपितु पूरे भारत देश के उज्जवल होनहार भविष्यों का है। सीरियस मैटर है, थोड़ा लंबा है, लेकिन प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। आज मैं बड़ा नर्वस भी हूं, एक क्रोधित मुद्रा में भी हूं, अपने अंदर आक्रोश भी है। यही आक्रोश मैं आप लोगों के बीच भी देखना चाहूंगा। सीधे पॉइंट पर, देश की 40% जनता शहरों में निवास करती है। 60% जो भारतीय हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। अब उस 60% में से भी मान लीजिए कि 30% ऐसे विलेज और ऐसे गांव देहात रूरल इंटीरियर एरिया हैं जहां पर नेट प्रणाली या तो पहुंची नहीं है भाइयों, या फिर जानते नहीं है। अब रहा कि पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देश की कुल जनता, आप लोग ही मानेंगे इस बात को, देश की कुल जनता के कम से कम 50% ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसी जनसंख्या है जो स्मार्टफोन यूज नहीं करती है। कुछ कारण हो सकते हैं, स्मार्टफोन रखने की सक्षमता ना हो या फिर ऑपरेट करते ना आता हो। ये दो मुद्दे। ऐसे में सरकार का ऐलान, शिक्षा विभाग का ऐलान ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पर क्या उचित है ऐसे कोरोना काल के समय में? कई ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राएं शहरों में आकर पढ़ते हैं, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन में वह अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच गए हैं जहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या फिर वहां कंप्यूटर एमपी ऑनलाइन नहीं मीन्स ऑनलाइन केंद्र नहीं है जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो ऐसे प्रतिभावान होनहार छोटे बड़े किशोर युवा बच्चे, उनसे पक्षपात क्यों कर रही है सरकार? मैं मानता हूं ऑनलाइन शिक्षा पर्याप्त तरीके से उपलब्ध हो रही है उन लोगों को जो स्मार्टफोन मेंटेन कर पा रहे हैं और जो अधिकतर शहरों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ऐसे प्रतिभावान कई छात्र छात्राएं हैं, तो वो फिर वंचित क्यों रहें? इस अभियान से, सरकार के इस ऐलान से वंचित क्यों रहें भाई? क्या इस विषय में सोचा नहीं सरकार ने? ऐसे छात्र छात्राओं के साथ भारत सरकार का यह अन्याय क्यों पक्षपात करें? सुविधाओं के अभाव में ही हमारे देश के प्रतिभावान गौरव छात्र छात्राएं हों, शिक्षा जगत से जुड़े हुए या विज्ञान जगत से जुड़े हुए साइंटिस्ट हों, क्यों भागते हैं यार विदेशों की तरफ? क्योंकि उन्हें सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिल ही नहीं पाता ना। यही तो कारण है। आज न बहुत नर्वस हूं। हर स्पीच में, हर भाषण में हर नेता बोलता है सरकार का, पक्ष का, विपक्ष का, कि ये हमारे आज के किशोर युवा, ये बच्चे, ये कल के हमारा भारत देश का उज्जवल भविष्य। ऐसे बनाएंगे उज्जवल भविष्य, ऐसे बनेगा उज्जवल भविष्य। दूसरा, अब टेक्निकल पॉइंट पर आए। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर का डाटा हैकर्स लोग हैक कर लेते हैं, तो क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि पढ़ने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षकगण की डिटेल लीक नहीं होगी? क्या यह डाटा हैकर्स हैक नहीं कर सकते? दुश्मन देश, दुश्मन ताकतें बैठी ही हैं उधार भाई, हमें खोखला करने के लिए। गंभीर विषय है, समझिए प्लीज। ऐसे अभिभावक पालक भी सोचें जो आज बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर चुके हैं या फिर उनका शिक्षण प्रारंभ करवाना चाह रहे हैं। मैं आज अकेला हूं इस यज्ञ
कि पहली आहुति में साथ तो दो मेरा। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मेरा विरोधाभास केवल सिस्टम पर है। स्टेप बाय स्टेप जो काम नहीं हो पाते अचानक कर देना हर चीज, ये क्या है यार। मैं सहमत हूं, लेकिन पहले सरकार हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, सोचे कि हमारा डेटा, हमारा शिक्षा का प्रोसेस, शिक्षा का सिलेबस सभी तरफ से सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। सर्वेक्षण करवाए जनता का ऑनलाइन, आम जनता की भी राय ले, आम जनता की भी सहमति ले कि क्या यह लागू करना चाहिए। पूरी तैयारी सरकार करे, उसके बाद में स्टार्ट करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उल्टा खुशी होगी, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। हवा में चालू कर देना गले उतर नहीं रहा मेरे। नेता नगरी के सारे महान नेताओं, आप लोग पहले हम भारत देश की जनता के जनप्रतिनिधि हो, जनता के रक्षक हो, देश के संरक्षक हो, तो आप लोग आगे आने वाला जो उज्जवल भविष्य उसके भी संरक्षक हो। ये छोटे मासूम बच्चों के डेटा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, प्लीज़ इसे ध्यान में रखा जाए। जागो यार भारतवासियों। अब मैं आगे और क्या बोल सकता हूँ, शॉर्टकट में और भी कुछ चीज़, जैसे इस मुहिम में मेरे साथ आगे आना है तो ऐसे कई सरकारी संस्थान भी हैं, कई शिक्षण स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देने में असमर्थ है, अक्षम है। उनके साथ भी तो सरकार पक्षपात कर रही है भाई। क्यों? वो छात्र छात्राएं, बच्चे, युवा वर्ग भी सोचें, किशोर वर्ग भी सोचें कि उन्हीं के साथ पढ़ने वाला एक बच्चा जो प्रतिभा समाहित किया हुआ है, लेकिन आज गांव में जाकर बैठा है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, उसके साथ अन्याय हो रहा है ना भाई। सोचना जरूर, दिल है मानव का आपके अंदर, जानवर का नहीं है। ऐसे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान के संचालक भी सोचें कि पढ़ाने वाला उनके यहाँ पर जो पढ़ा रहा है आज ऑनलाइन, और पढ़ने वाले बच्चे, क्या इन लोगों की डिटेल्स लीक नहीं होगी? इनका डाटा सुरक्षित रह पाएगा? मान लीजिए मैं मास्टरमाइंड हैकर्स हूँ, मुझे भी कमाना है यार। हैकर्स हूँ तो क्या हुआ, कमाई किसको बुरी लगती है? मैं ही यदि सबका डाटा हैक करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करूं, या पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स को या स्कूल संचालक को ब्लैकमेल करूं पैसे के लिए, परवरता है क्या? पूरता हो तो आ जाओ लाइन में, करो। कृपया वह पालकगण, अभिभावक भी सोचें जो आज ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में बच्चों को डाल दिया है। क्या संस्थान छोड़ेगा उनसे ट्यूशन फीस के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लेने में? ये धनराशि का लोड, भार एक बार पड़ गया तो हमेशा सहन कर पाएंगे क्या? मैं नहीं सहन कर पाऊंगा भाई, मध्यम वर्गीय परिवार हूं। एक दरख्वास्त प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर और कठोर रूप में भी शिक्षा विभागों से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, और स्पेशली टू सूचना प्रसारण मंत्रालय से तत्काल प्रभाव से इस प्रोग्राम को प्लीज रुकवा दें, इसे मॉडिफाई करें, संशोधित करें, पूर्णतया सेफ एंड सिक्योर, फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट लाएं ऑनलाइन। जैसा आज आप लोगों ने बोला है कि एक कार्ड, एक राशन कार्ड पूरे भारतवर्ष में वैलिड हो, तो इसी प्रकार एक ही तरीके के सिस्टम में शिक्षा प्रणाली, एक ही तरीके की नेट प्रणाली पर ऑनलाइन सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आप फिर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। सबसे पहले मैं आगे आऊंगा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, फिर मैं सहमत रहूंगा। मैं फिर इस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ावा देने के लिए देश की जनता को आगे लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अजय रघुवंशी, पीयूष भिटे जी के साथ, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार।